गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज, अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण, ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज। और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं वर्णमाला परीक्षण में, वो इस तरह के होते हैं जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट वर्णमाला पे जितने भी तरह की स्थितियां बनाते हुए प्रश्न बन सकते हैं वो सब इस चैप्टर के अंदर आएंगे अपने। वर्णमाला यानी अल्फाबेट यानी कि उसमें होने वाले जो लेटर हैं उनसे किस तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर पे जमाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये लगभग सब एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा कोई वर्ड दे करके उसमें वोवल और कॉन्सोनेंट यानी स्वर और व्यंजन, उन्हें पहले जमाना बाद में जमाना या किन्हीं अक्षरों की स्थिति परिवर्तन करके फिर नए शब्द में किसी अक्षर की स्थिति पूछना, अक्षरगम पूछना, वर्णमाला में किसी अक्षर की स्थिति पूछना, कई तरह की स्थितियां देकर के वर्णमाला पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब हम वर्णमाला परीक्षण अल्फाबेट टेस्ट करके इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर वो है अक्षरगम, लेटर पेयर। लेटर पेयर अक्षरगम के जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं इस तरीके से। ये स्क्रीन पर हम इस तरीके से देख सकते हैं। यहां पर प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि यहां पर आपको एक शब्द बताया जाता है, कोई सा भी एक वर्ड लिखा होता है, चाहे इंग्लिश लिख दिया, प्रिजन लिख दिया, एजुकेशन लिख दिया, क्लिंग लिख दिया, कोई सा भी वर्ड लिख दिया गया। कोई भी शब्द लिख करके उसमें ये कंडीशन होती है कि उसमें अक्षरों के युगम हमें छांटने हैं, जोड़े हमें छांटने हैं। युगम जोड़े यानी कि जब दो अक्षरों की स्थिति को हमें निकालना हो, मगर वो अक्षरगम या जोड़े या दो अक्षर कौन से हमें विशेष रूप से निकालने हैं, उसकी एक शर्त है कि आपको अक्षरों के ऐसे वाले युगम निकालने हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हों जितने अंग्रेजी वर्णमाला में इन दोनों अक्षरों के बीच होते हैं। लाइन पढ़ने की फॉर्मेलिटी हो गई हमारी, क्योंकि इस लाइन को अगर इतना आपने लगातार पढ़ लिया और पहली बार अगर इस तरह के प्रश्न को पढ़ रहे हो तो मेरे हिसाब से कंफ्यूज करती है लाइनें। तो इसमें बेटर होगा कि हम क्या करें, प्रश्न को सही तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि जैसे अगर ये इंग्लिश शब्द है हमारे पास, तो इसमें वो दो अक्षरों को अगर आप युगम मानेंगे जिन दो अक्षरों की स्थिति वर्णमाला की तरह हो। वर्णमाला की तरह का मतलब, जैसे अगर अपन गौर करें इसके अंदर, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको बताता हूं। ये शब्द है हमारे पास इंग्लिश। इंग्लिश शब्द में अगर ई से लेकर आई तक अगर अक्षरों के बीच में मैं यहां अक्षर देखूं तो मैं बोलूंगा ई और आई के बीच में यहां पर तीन अक्षर हैं। यहां पर ये तीन अक्षर हैं। अब आप ये गौर कीजिएगा कि इन दोनों अक्षरों के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में भी तीन ही अक्षर होते हैं। यहां शब्द में भी ई के और आई के बीच में तीन अक्षर हैं। और अब आप अंग्रेजी वर्णमाला को लिख करके देख लीजिए, बोल करके देख लीजिए, तो ई से लेकर के जब आई तक आप वर्णमाला बोलेंगे तो आपको तीन ही अक्षर बीच में आते हुए नजर आएंगे अंग्रेजी वर्णमाला में भी। और ये कहता है कि उन दो अक्षरों को युगम मान लेना है जिनके बीच में जितने अक्षर हैं उतने ही अगर अंग्रेजी वर्णमाला में भी उनके बीच होते हैं तो उन्हें कहा जाता है अक्षरगम। तो हम कहेंगे ई और आई की स्थिति शब्द में ऐसी है जो अक्षरगम की है, यानी कि यहां इन दोनों अक्षरों के बीच में जितने अक्षर आ रहे हैं उतने ही ई और आई के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में भी होते हैं। तीन अभी हैं, तीन ही अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, तो इन्हें काउंट करना अक्षरगम के रूप में। कि जब दो अक्षरों के बीच शब्द में जितना अक्षर है वही अक्षर स्थिति अगर अंग्रेजी वर्णमाला में भी हो तो उसे काउंट करने के लिए हमसे कहता है ये अक्षरगम के रूप में, लेटर पेयर के रूप में। अगर मैं और ऐसे अगर किसी उदाहरण की बात करूं इस शब्द के अंदर ही, ई से जी कह सकते हो, एल से एन कह सकते हो, ये अक्षरगम के उदाहरण है। जैसे एल से एन, एल से एन के बीच यहां भी एक ही अक्षर है। और आप अंग्रेजी वर्णमाला में गौर करो कि एल के बाद जब आप एन तक वर्णमाला बोलेंगे तो एल और एन के बीच में वहां भी वर्णमाला में भी कितना अक्षर होगा, एक।
जब अंग्रेजी वर्णमाला में दो अक्षरों के मध्य उतने ही अक्षर हों जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं तो उसे गिन लेते हैं अक्षरगम। यहां हमने कहा एल और एन के बीच में शब्द में एक ही अक्षर है, और अंग्रेजी वर्णमाला में भी एल और एन के बीच में कितना अक्षर होता है? एक ही होता है, तो इसको काउंट करना अक्षरगम। मगर टोटल नंबर ऑफ पेयर आपसे पूछे जाते हैं कि भाई 3 है, 3 से अधिक है, 2 है, 1 है, 1 भी नहीं है, तो जब इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आपको देना हो ना, तो आपको केवल देख करके दो दिखे उससे दो आंसर लगा दिया, वो गलत होगा। एक्यूरेट निकालना है अगर अपने को, तो इसकी टेक्निक आप सुनो। अगर आपको एक्यूरेट बताना है कि भाई इतने ही निकलेंगे, तो प्रत्येक अक्षर से चेकअप कैसे करना है वो समझ लीजिए आप। तो देखो, आपको ये करना है इसके अंदर कि जो शब्द है आपके, इस शब्द में बाईं तरफ से और दाईं तरफ से प्रत्येक जो अक्षर है, हर अक्षर से अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बोलनी है, इंग्लिश अल्फाबेट सीक्वेंस में बोलनी है। और जब बोलने का क्रम दिख भी जाए तो उसको अक्षरगम मान लेते हैं। कैसे? प्रैक्टिकली देखो आप। जैसे अगर मैं ई अक्षर से अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बोलूं तो ई के बाद एफ बोलूंगा, फिर जी बोलूंगा, जी बोला और जी दिखा भी। जब मैं हर अक्षर से वर्णमाला क्रम में बोलूंगा और जो बोला वही अगर दिख गया तो वही अक्षरगम है। आपको पूरा यहां तक बोल के आना है। ई, एफ, जी, एच, आई भी मिलेगा, जे, के। जब ई से लगातार आप अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बोलेंगे तो बोलते समय जी दिखेगा, बोलते समय आई दिखेगा, और जब बोला गया अक्षर दिख भी जाए तो बस उसे ही अक्षरगम काउंट कर लेना है। तो आप कह सकते हैं कि ई से आपको यहां पर दो अक्षरगम मिले हैं। एक तो आपको इसमें मिला है जी, और एक आपको बोलने और दिखने का क्रम मैच हुआ है किसके अंदर? आई पर। तो आप कहेंगे कि आपको दो अक्षरगम तो अब तक मिल चुके हैं। ऐसा ही आपको हर अक्षर से इंग्लिश अल्फाबेट सीक्वेंस पे बोलनी है, और जब बोलना और दिखने का क्रम सेम होगा तो उसे आपको काउंट कर देना अक्षरगम के रूप में। चलो, तो अब अगले अक्षरों की बारी है। अगले अक्षर में अब हम एन से बोलेंगे। एन के बाद ओ, पी, क्यू, आर, एस। मगर आप देखेंगे लगातार जब हमने बोला तो कहीं पर भी बोला गया अक्षर दिखा नहीं हमें, तो एन से हम कहेंगे अभी कोई अक्षरगम नहीं मिला है। इसके बाद आप बोलेंगे जी से, कि जी, एच, आई बोला और दिख भी गया, जे, के नहीं है। तो जी से जो है आई आपको मिला तो एक अक्षरगम और मिल गया। अब तक दो यहां मिले थे, एक यहां मिल गया। अब बोलेंगे एल से, क्योंकि प्रत्येक अक्षर से आपको वर्णमाला क्रम में बोलनी है। अब यहां तक मैं समझाने के लिए लिख रहा था, मगर अब लिखूंगा नहीं मैं, क्योंकि बोलना और दिखना केवल बोलने से भी समझ में आ जाता है। तो मैं कैसे करूंगा अब इस प्रश्न को? एल के बाद एम, एन, ओ मुझे नहीं दिखा, आई के बाद जे, के नहीं दिखा, एस के बाद वर्णमाला में टी बोला नहीं दिखा। ये मैंने लगातार बाएं से दाएं का तो एक बार टर्न पूरा कर दिया, मगर यही टर्न हमें दाएं से बाएं भी लेना होता है। इस तरीके से भी एच, एस, आई, एल इनसे बोलना होता है। हाँ, आप किसी ऐसे अक्षर से ना बोलें जो वर्णमाला में अंत में आता हो, ओ से लेकर के और जेड तक में, या जिस अक्षर से बड़े कोई अक्षर आगे दिखाई ना दें। जैसे आप देखें, आप यहां से जाते समय जब एस से बोलेंगे ना तो एस से टी, यू बोलेंगे, मगर बड़ा जब अक्षर कोई नहीं दिख रहा तो आप फिर एस से चेक ही ना करें। एच से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहां एल और एन थोड़े से बड़े दिखते हैं। तो एच के बाद में आई, जे, के, एल, एम, एन, मगर सटीक नहीं बैठता कि जहां पे बोला वहीं दिखा हो। एस से बोलना नहीं, आई के बाद जे, के, एल, एम मिला नहीं, एल के बाद एम, एन ये जरूर मिलेगा, एल, एम, एन ये मिला है एक। जी से फिर एच, आई नहीं है, एन से ओ नहीं है। आपके 3 जाते समय के हैं, एक आते समय का है, तो टोटल अक्षरगम इसके अंदर कितने हो गए? 4। तो अक्षरगम जब निकालने हैं तो आपको प्रत्येक अक्षर से वर्णमाला क्रम में बोलनी है। अब जब बोला गया अक्षर अगर आपको दिख जाए तो उसे आपको अक्षरगम में काउंट कर लेना है, और लास्ट में जाकर के बाएं दाएं से जितने भी इस तरह के निकले हैं वो टोटल नंबर ऑफ पेयर आपको ऑप्शन में जवाब दे देने हैं।
अब इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि कभी कभार क्या होगा कि हमें वर्णमाला के अंतिम अक्षर अगर दिए गए हों, जैसे मान लो एन की जगह यहां पर मैं एक्स कर दूं, अगर ये जो एन है, इस एन की जगह पर अगर मैं यहां पर एक्स लिख देता हूं, अगर तो एक्स अक्षर से जब वर्णमाला आप क्रम में बोलोगे तो एक्स के बाद वाई आता है, फिर जेड आता है। मगर अब जेड तो हमने यहां बोल दिया, मगर बचे हुए अक्षरों पर क्या बोले हैं? तो आप कहोगे सर वाई जेड के बाद में एबीसी बोल दें? नहीं, अगर किसी अक्षर से वर्णमाला बोलते बोलते खत्म हो जाए तो आपको वर्णमाला दोबारा रिपीट नहीं करनी है। कि अगर आप जेड तक पहुंच जाते हैं, वर्णमाला खत्म हो जाती है, तो उसके बाद जो बचे हुए अक्षर हैं उनके लिए आप वर्णमाला को रिपीट एबीसी करके नहीं बोलेंगे। आप इस चीज का ध्यान रखें। आप एक्स से वाई जेड बोला, इन पर नहीं बोलेंगे। बाकी अगले अक्षर जी से एच आई बोलना, ये सब वैलिड रहेगा। ठीक है, एक और प्रश्न से इस चीज को हम क्लियर करते हैं। तो नीचे इसमें प्रश्न पे आते हैं अपन। प्रिजन शब्द में दिल्ली पुलिस एसआई के पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, एसबीआई के बैंक पीओ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रिजन वाला। इसमें अगर हम निकालते हैं अक्षरगम, तो देखो पी से जब वर्णमाला आप क्रम में बोलेंगे तो पी के बाद में आप क्यू आर एस टी यू बोलेंगे। क्या जब हमने पी के बाद में क्यू आर एस बोला तो एस बोला तो क्या एस दिख भी रहा है क्या? आपको कहोगे सर दिख रहा है। अगर बोला गया अक्षर दिख रहा है इसका मतलब अक्षरगम है। यहां पर क्यू ना दिखा था, आर नहीं दिखा था, मगर एस तो दिखा, तो आप बोलेंगे पी से एस एक अक्षरगम मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर से एस टी यू वी नहीं मिला, आई के बाद जे के एल नहीं मिला, एस के बाद टी यू नहीं मिला, ओ के बाद पी नहीं मिला। आप इस तरह से बोलेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने की तो इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि मुझे आपको समझाना था। तो लिखे हुए को आप नीचे मैच करते कि बोला गया दिख भी रहा है, तो वो आपके लिए थोड़ा इजी था समझना। बाकी एग्जाम में कैसे करना है, ऐसे करना है। जाते समय के सारे देख लिए, अब एन से देखेंगे हम। एन ओ बोला और दिखा भी, एन ओ आपको मिला, मगर आगे भी चेक करके आए अगर यहां तक, तो एन ओ पी क्यू आर भी मिलेगा। एन से ओ ही नहीं, आर भी है, दो मिलेंगे। ओ से पी क्यू आर ये मिलेगा। एस से बड़ा कोई है ही नहीं, आई के बाद जे के होता है, आर के बाद एस होता है, बाकी कोई मिला नहीं। आप इस तरह से बोलेंगे। आप टोटल आपको एक जाते समय का, तीन आते समय के, तो यहां पर प्रश्न का उत्तर हो गया कि कितने अक्षरगम है यहां पे? 4 है। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं और उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो फिर जो एक और अगला क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को कराने के बाद वो आपको करके मुझे बताना होगा। चलो, तो ये क्वेश्चन अब स्क्रीन पर, ये वाला, क्लिंग शब्द में अक्षरों के कितने युग्म हैं? ठीक है, के अक्षर से जब अल्फाबेट बोलेंगे तो के एल एम एन ओ। आपने गौर किया हो तो मैंने दो अक्षरों पर निशान लगाए, क्योंकि के एल बोला एल था, एम एन एन बोला एन था, तो मुझे के से कितने मिल गए? 2 मिल गए। एल से एल एम एन, मुझे एल से एन भी मिला, एक। आई से जे के बोला नहीं मिला, एन के बाद ओ बोला नहीं मिला, आते समय जी एच आई जे के मैंने दो जगह निशान लगाए, क्योंकि आप गौर कीजिएगा कि जब जी से वर्णमाला क्रम में बोली है तो जी एच आई बोला और दिख भी रहा है, जे के बोला के दिख भी रहा है, ये जी से मुझे मिले। तो एन ओ पी क्यू नहीं है, आई जे के है, एल के बाद एम बोलूंगा नहीं है। टोटल 3 जाते समय, 3 आते समय, तो टोटल क्लिंग शब्द में अक्षरगम कितने हो गए? 6। तो अक्षरगम अगर निकालना है तो शब्द के बाईं तरफ से और दाईं तरफ से प्रत्येक अक्षर से वर्णमाला अल्फाबेट सीक्वेंस में बोलनी है, और जब बोलने और दिखने का क्रम सेम होगा तो आपको उसे काउंट कर लेना अक्षरगम के रूप में। चलो, तो अब एक प्रश्न मैं आपसे करवा लेता हूं, आप लोग तैयार रहिए प्रत्येक अक्षर वर्णमाला सीक्वेंस पर बोलने के लिए, बाएं से और दाएं से, और फिर बताइए टोटल कितने अक्षरगम
आप देख पाते हैं जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन में। सुषमा इसमें आंसर दे रही हैं 4 होगा। अभी 1 बता रहे हैं, अनिल 3 बता रहे हैं, दिल 1 बता रहे हैं, हजारीलाल 3, कालू 2, रणवीर 3, मनीष 3, जयकेश 3, सुभाष मगर 2 बता रहे हैं, राजन भी 2 बता रहे हैं, नरेश 3 बता रहे हैं। सबके आंसर अलग अलग। छुट्टन लाल 3, शैलेश कोई नहीं बता रहे हैं, मीना मैक्स 3, मनराज 3, देवी सिंह 3, राकेश कुमार 3, मनीष 3, छुट्टन 2। चलो, मैक्सिमम आंसर देते हुए जो दिखाई दे रहे हैं वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं 3 आंसर मैक्सिमम देते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी तो आंसर मैंने इसमें फर्स्ट भी देखा कमेंट बॉक्स पे, सेकंड भी देखा, फोर्थ भी देखा। चलो, तो इसको सावधानी से हम करते हैं इस प्रश्न को सॉल्व। ये हमारा शब्द है। शब्द में प्रत्येक अक्षर से वर्णमाला क्रम में बोलते हैं। जैसे एफ है, एफ के बाद जी, एच, आई तो मिलेगा। आई के बाद अगर जे, के, एल, एम बोलते हैं तो नहीं है, यानी कि आपको अब तक मिला 1। ए से बी होता है सी, डी, ई, एफ, जी, मगर बोलने और दिखने का क्रम सेम नहीं हुआ। एम से बोलते हैं, एम के बाद एन, ओ, पी, क्यू, आर। आर हमें बोलने और दिखने के क्रम पे मिला तो 1 और मिल गया। अब आई से बोलते हैं जे, के, एल, एम, नहीं है। अब टर्न एल के बाद में, एल के बाद एम, एन, ओ ये हो गया था। जे के बाद में के, एल नहीं है। ए के बाद बी नहीं है। अब आते समय आर से कोई बड़ा यहां पर है भी क्या? नहीं है, तो बोलने की जरूरत नहीं है। फिर आर से बड़ा नहीं अगर, तो फिर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी मिला नहीं। फिर जे से अगर अपन बोलते हैं तो जे के बाद में होता है के, फिर होता है एल, फिर होता है एम। तो 3 तो अपने को मिल चुके हैं जो मैक्सिमम आंसर दे भी रहे थे। वैसे भी 3 से अधिक कोई आंसर उत्तर है भी नहीं। मैक्सिमम जो 3 दे रहे थे वो तो मिल चुका। अब क्या कोई नहीं, यानी कि किसी का 4 आया हो तो उसने कोई नहीं दिया हो तो चेक कर लें। अगर आप अगर एल से बोलते हैं तो एम, एन, ओ, पी है नहीं। आई के बाद जे, के, एल बोलते हैं है नहीं। एम से एन, ओ है नहीं। ए से बी है नहीं। तो बिल्कुल जो भी अक्षरगम इसके अंदर 3 बता रहे थे उन सबका राइट आंसर है, जो मैं मैक्सिमम बता भी रहे थे कि 60-70% जो स्टूडेंट आंसर बता रहे थे वो बता रहे थे इसके अंदर 1। बाकी स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दें, इसके अंदर अक्षरगम के जितने प्रश्न हैं उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है। जो भी वर्ड आपको दिया जाता है उसके बाईं तरफ से और उसके दाएं वाली तरफ से प्रत्येक अक्षर से वर्णमाला आपको क्रम पे बोलनी है, और जो अक्षर बोलने और दिखने में सेम हो उसे आपको अक्षरगम मान लेना है। ये सिंपल तरीका है इसको हल करने का।
अब इसके अंदर थोड़े ऐसे अक्षर अगर ज्यादा हैं तो थोड़ा सा टाइम तो खैर बढ़ेगा, अक्षर कम है तो समय बहुत कम लगेगा। अब इस क्वेश्चन के बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें अपन। तो अक्षर यम के बाद में अगला जो प्रश्न इसमें अब हमें दिख रहा है टाइप 2। ये प्रश्न आपके काफी आसान है। जैसे कि टाइप 1 वाला जो आपका प्रश्न था ये तो फिर भी इस तरह का था जिसमें कि लाइनें इस तरह से है कि अगर कोई पहली बार अगर इस तरह के प्रश्न को पढ़े तो वो कंफ्यूज हो सकता है कि अक्षरगम क्या होते हैं, जहां दो अक्षरों के बीच में उतने ही अक्षर हो जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। थोड़ी सी एक लाइन कंफ्यूज करने वाली है। मगर टाइप 2 जो प्रश्न है उसमें कोई इस तरह की कंडीशन या लाइनें नहीं है जिन्हें समझने में टाइम लगे। इस तरह के प्रश्नों में आपको टाइप 2 वाले जो ये प्रश्न है इनके अंदर आपको कोई भी जो वर्ड दिया जाता है उस वर्ड में कुछ कंडीशन दी जाती है जो बड़ी सिंपल होती है। जैसे कंडीशन होती है व्यंजन स्वर को लेकर के। व्यंजन स्वर आप जानते होंगे, स्वर होते हैं वर्णमाला में 5 स्वर आपके होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं। इन पांचों को छोड़कर बाकी के 21 होते हैं व्यंजन। स्वर या व्यंजन को शर्त में शामिल किया जाता है। इसके अलावा शर्तों में यह भी शामिल होता है कि इन अक्षरों के स्थान परिवर्तन कराते हैं, पहले को दूसरे पे, दूसरे को पांचवें पे। जैसे थोड़ा कोडिंग रिकॉर्डिंग में एक हमने देखा था क्रम परिवर्तन वाला प्रश्न, इस तरीके से यहां शब्द पर कुछ कंडीशन देता है कि अगर पहले अक्षर को छठे अक्षर से बदल दें, दूसरे को सातवें से, और इसी प्रकार आगे का परिवर्तन रहे। तो ये जो कंडीशन वाले बेस्ड क्वेश्चन है किसी वर्ड पर, वो हम इसमें हम करेंगे। यहां पर पहला जो एक एग्जाम्पल हम यहां पर देख पा रहे हैं, यदि शब्द इस टेबल में सभी व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर से, देखो सभी व्यंजनों को, कॉन्सोनेंट को अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर से बदलते हैं। अब इसमें व्यंजन कौन कौन से हैं, ए को और ई को छोड़ दो, बाकी के चारों क्या हैं, व्यंजन है। अगर व्यंजन है तो उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला में किस अक्षर से बदलना है, पहले के अक्षर से। पहले से बदल दो, एस से पहले आर होता है, टी से पहले एस होता है, बी से पहले ए होता है, एल से पीछे का के होता है। ये तो व्यंजनों का परिवर्तन। इसके बाद कहता है सभी स्वरों को अगले अक्षरों से बदल दिया है। सभी स्वर, स्वर की अगर बात करते हैं तो ए और ई हैं, इनको अगर अगले से बदल दें तो ये ए का अगला बी हो जाएगा, ई का अगला एफ हो जाएगा। अब ये कहता है तो इस तरह के परिवर्तन जब आपने कर दिए तो दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, आओ ये शब्द है नया शब्द। दाईं तरफ से पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पे क्या हो गया, ए हो गया। ये आपका आंसर है। अब जब शब्द पर कंडीशन वाले ये प्रश्न आए ना तो आगे से आप कैसे हल करें, इसे आप ऐसे हल करें जैसे कोडिंग डिकोडिंग में आप टाइप 4 करते थे। तो इस अनुसार मानव रक्त का रंग क्या होगा, तो इस अनुसार भारत की राजधानी क्या होगी। इस तरह के प्रश्न थे कोडिंग डिकोडिंग में आपके। तो उसमें हम क्या करते थे, प्रश्न की इस अंतिम लाइन को पढ़ करके इसका जो भी अर्थ बनता था उसे ही प्रश्न में जाकर के सीधे उत्तर लिखते थे हम। सेम वैसे करो आप। कैसे, देखो इसे इस पूरे शब्द के जितने भी 6 अक्षर हैं उसमें से केवल किस अक्षर का परिवर्तन चाहिए, दाएं से तीसरे का। तो आप केवल दाएं से तीसरे का परिवर्तन कर दो। आप दाईं तरफ जाकर के अगर आप तीसरा अक्षर देखेंगे तो देखो ये दाईं तरफ आप इधर ही जाओगे, इधर जाकर के तीसरे नंबर पे आपके क्या हो गया, बी। ये दाईं तरफ से तीसरा है आपका, और दाएं से जो तीसरा है उसका परिवर्तन करना है। तो दाएं से तीसरा ये एक क्या है, व्यंजन है। बी क्या है, एक व्यंजन है। व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर से बदलना है। तो बी को अगर इसके पहले अक्षर से हम बदल दें, तो बी को अगर उसके पहले अक्षर से बदल दें तो बी से पहले कौन सा होता है, ए। आपका उत्तर जो सी विकल्प में ए देना है वो तो हम इस तरीके से भी तो दे सकते हैं कि केवल उसने जिस अक्षर का परिवर्तन हमसे पूछा केवल उस अक्षर का परिवर्तन हम इसको दें
तो प्रश्न का उत्तर काफी तेजी से आ सकता है। तो दाएं से तीसरे नंबर पे जो अक्षर है वो एक व्यंजन है, और क्योंकि व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पहले से बदलना था तो हमने व्यंजन बी को उसके पहले ए से बदल दिया। जब इस तरीके से प्रश्न करोगे तो आप देखना आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो काफी तेजी से आएगा। इसके बाद सेम मिलता जुलता एक और प्रश्न स्क्रीन पर अपन देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा होगा? ये कहां से पढ़ रहा हूं मैं प्रश्न को? डायरेक्ट लास्ट में, कि जो ऊपर शब्द दिया गया था उसमें से बाएं से जो तीसरे नंबर का है केवल वो हमारा टारगेट है। बाईं तरफ गए, तीसरे नंबर पे गए, एन मिला। अब परिवर्तन एन के लिए क्या था, यानी कि व्यंजन के लिए क्या है, क्योंकि एन एक व्यंजन है ना, तो व्यंजन के लिए परिवर्तन क्या है कि व्यंजन को अंग्रेजी भाषा में उसके पहले के अक्षर से बदल दिया जाए। अगर अंग्रेजी भाषा में उसके पहले की बात करें तो एन से पहले अंग्रेजी भाषा में एन से पहले उसके क्या होता है? एम। तो आपका डायरेक्ट उत्तर इसके अंदर क्या गया? सी विकल्प, एम। अब यहां पे हो सकता है अक्षर आपके पास में 10 है, 11 है, 12 तक हैं। इन सबका अगर आप परिवर्तन करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर जिस अक्षर का परिवर्तन उसे चाहिए केवल वो आप देते हो उस एक विशेष को, तो आप प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं काफी तेजी से। तो इस प्रश्न में प्रश्न की अंतिम लाइन आप पढ़ेंगे, उसमें जो भी परिवर्तन करने के लिए बोलता है केवल वही परिवर्तन अगर आप करके देते हैं तो प्रश्न का उत्तर आपका काफी तेजी से निकलेगा। इसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। अगर आपके पास कंडीशन इस तरह की हो, यदि शब्द इंटेलिजेंस में पहले एवं सातवें अक्षर को आपस में बदल दें। अब वास्तव में अगर आप यहां पर पहले अक्षर आई को अगर सातवें नंबर के अक्षर 3, 3, 6 इस आई से बदल दें सातवें से, और दूसरे और आठवें को बदल दें यानी कि एन को और जी को ऐसे, तो अगर इसी तरीके से जैसे ये कहता है कि आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो आपको सारा परिवर्तन करने में तो टाइम ज्यादा लगेगा। बेटर होगा सबका परिवर्तन करो मत। अगर हमें यह बताना हो कि जी की जगह कौन लेगा तो वो तो उत्तर आ चुका भी। अगर उसने यही पूछा होता कि दाईं तरफ से और पांचवें नंबर का अक्षर जो जी है उसकी जगह कौन लेगा, तो उत्तर तो आ चुका ना, हमारा एन है अभी तक का जो प्रश्न पढ़ा उससे ही। तो यह भी तो हो सकता है कि प्रश्न पढ़ के तो एक बार देख लें, क्या पता हमारा जो उत्तर है, जो टारगेट है प्रश्न में, जो कि भाई इस अक्षर का परिवर्तन क्या होगा, वो हमारा काफी तेजी से आ जाए। तो पहले इसमें भी हम पिछले प्रश्न की तरह प्रश्न की अंतिम लाइन पढ़ेंगे जिसमें कहता है तब कौन सा अक्षर दाएं से छठे के दाईं ओर तीसरा होगा। तो दाएं से छठा, दाईं तरफ आओ। छठे नंबर की बात करें तो 3 और 3, 6 पे आपको क्या मिलेगा? आई। इस अक्षर के छठे अक्षर की तरफ चलना है। सॉरी, कहा यह है इसके अंदर दाएं से छठे पे तो हम आई गए, इसमें दाएं से छठे पे हम आए थे 3, 3, 6 आई पर। फिर इसके जाना है दाईं ओर तीसरा। अब अगर हम आई के दाएं तीसरा जाएंगे तो किस पर पहुंचेंगे? एन पर। एन अक्षर की जगह कौन लेगा? तो अगर केवल ये टारगेट है कि एन की जगह कौन लेगा, तो आप ये देखिए कि इस अक्षर का नंबर कितना है। नंबर का मतलब एन का नंबर 14, उससे नहीं। शब्द में यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 10वें नंबर पे एन। क्योंकि यहां नंबरिंग पर परिवर्तन है तो एन को भी हमने कहा कि 10वें नंबर पे है शब्द में। नंबर पे क्यों लिया? क्योंकि नंबर पे इसने कहा पहला 7वें से बदल रहा है, दूसरा वाला 8वें से बदल रहा है, तो तीसरा वाला 9 से बदलेगा और चौथे वाला किससे बदलेगा? 10 से। 4 और 10 यदि आपस में परिवर्तित होंगे तो 4 नंबर पे जो ये है ई, ये 10वें नंबर एन से परिवर्तित होगा, तो एन की जगह पर अब क्या हो जाएगा? ई, क्योंकि चौथा और 10वां आपस में परिवर्तित होना है, और ये दोनों अगर आपस में परिवर्तित होना है तो एन की जगह ई होगा। तो आपका जो उत्तर है वो हम इसमें लगाएंगे बी वाला विकल्प, कि अब दाएं से तीसरा ई होगा। तो हम इसमें नंबरिंग जो सीरीज जिस तरह की ऊपर बताई गई थी केवल उसको ही समझ करके जो टारगेट है कि दाएं से तीसरा जो एन है
उसका परिवर्तन हमने निकाल दिया इसमें। एक और प्रश्न देखो इसमें आप, इसके बाद 14 नंबर का ये प्रश्न, यदि इनऑर्डिनेट शब्द के पहले और दूसरे अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाए, पहले और दूसरे मतलब आई और एन, तीसरे और चौथे ओ आर, पांचवें छठे यानी कि डी और आई, अगर इस तरह से पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे और दो दो अक्षरों का क्रम इसी प्रकार से अगर आगे भी जारी रहे, तो फिर बाएं से जो आठवां है अब वो क्या होगा? तो देखो बाईं तरफ आप जाओगे और अगर आठवां गिनोगे तो 3 3 6 7 8, यानी कि एक की जगह हमें बताना कौन होगा। जब दो दो अक्षरों का परिवर्तन चल रहा था तो अब ये दोनों बदलेंगे और फिर ये दोनों बदलेंगे, और अगर ये दोनों अगर आपस में बदलेंगे तो एन और ए आपस में बदलने पर एक की जगह क्या हो जाएगा? एन, और एक की जगह एन ने ली तो ये उत्तर आपने लगा दिया उत्तर विकल्प सी, यानी कि अब बाईं ओर से गिनने पर जो आठवां है वो आठवां अक्षर क्या मिलेगा हमें? एन, इस परिवर्तन के बाद में। इसमें थोड़ा सा अगर एक डिफरेंट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो एक डिफरेंट क्वेश्चन 12 नंबर का इसमें दिख रहा है हमें। 12 नंबर के इस प्रश्न में हमसे कहता है कि यदि शब्द हेक्सोजन के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्ण क्रमानुसार लगाएं, डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना है इस शब्द के अक्षरों को बाएं से दाएं के लिए, तो कितने अक्षर उसी स्थान पर रह जाएंगे? तो भाई बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करेंगे, एक बार जूम करके थोड़ा सा क्लियर करता हूं मैं आपको। हेक्सोजन जो शब्द है इसके अक्षरों को आपको जमाना है बाएं से, इस तरह से, और बाएं से आपको जमाना है डिक्शनरी ऑर्डर पे। डिक्शनरी ऑर्डर पे आप जमाओगे तो इसका मतलब यह है कि आप बाईं तरफ सबसे पहले डिक्शनरी में आने वाला सबसे पहले क्या लोगे आप? ए। ए के बाद क्या लोगे आप? ए के बाद आप देखो कि ई लेना चाहिए, ई के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद में एन ओ, और लास्ट में एक्स लेना चाहिए, ये एन ओ और एक्स ले लिया। जब इस शब्द के अक्षरों को बाईं तरफ से दाईं तरफ के लिए वर्णमाला क्रमानुसार डिक्शनरी ऑर्डर में जब इसको जमाया तो कहता है कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके स्थान में परिवर्तन ही नहीं हुआ होगा? तो देखो परिवर्तन एक तो ई में नहीं हुआ और एक इधर ओ में नहीं हुआ, तो आप बोलेंगे दो ऐसे अक्षर हैं जिनके स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहां पर जो उत्तर होगा वो होगा 2 इसमें। चलो इसके बाद में अब अपन आते हैं इसके अगले टाइप पर। बड़ा आसान टाइप था अभी जो हमने पढ़ा कि जैसा शब्द के बारे में कंडीशन है उसको फॉलो करें, तो कंडीशन फॉलो करने के बाद किसी विशेष अक्षर की स्थिति हमसे इसमें पूछी जाती थी। अब है अक्षर की स्थिति पर आधारित प्रश्न। इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं? अक्षर की स्थिति पर आधारित जो प्रश्न हैं इनमें आपके प्रश्न आते हैं ऐसे, ये देखिए, कि वर्णमाला देकर के वर्णमाला में किसी अक्षर की जो स्थिति है वो आपसे पूछी जाती है कि वर्णमाला में जो अक्षर दाएं से 11वां होता है ना, उसके बाएं का 5वां अक्षर क्या होगा, ये आपसे इसमें पूछा जा रहा है। तो वर्णमाला में देखो दाएं बाएं कैसे गिनते हैं, जैसे आप रैंकिंग टेस्ट में व्यक्तियों को गिनते थे, वर्णमाला में बाएं से आप गिनेंगे ए से गिनते हुए, वर्णमाला में दाएं से आप गिनेंगे जेड से गिनते हुए। किसी अक्षर के अगर दाएं और बाएं जाना है तो कैसे जाएंगे? जैसे मान लो अक्षर जे है, इस अक्षर के अगर दाएं जाना है तो ऐसे चलेंगे जैसे हमारा खुद का दायां होता है, और किसी भी अक्षर के बाएं आप चलेंगे ऐसे। या फिर ये भी कर सकते हो, अगर किसी भी अक्षर के बाएं कहता है तो उसके नंबर में से माइनस कर लीजिए जितना बाएं जाना है। जैसे बताओ जे का जो नंबर है वो कितना होता है? 10। अगर इसके बाएं जाना है तो माइनस करना, आपको बाएं जाना है अगर मान लीजिए 5, तो बाएं का मतलब -5 जाना है,
10 में से 5 घट करके कितना बचा? 5। 5 नंबर किसका होता है? ई का। और यही अगर किसी अक्षर के दाएं जाना हो तो प्लस कर देना। बाएं का मतलब माइनस, दाएं का मतलब प्लस। मान लो जे के अगर दाएं 5 जाना होता तो दाएं में क्या करते? प्लस। प्लस करते 10 में 5 जोड़ करके कितना हो जाता? 15। 15 नंबर किसके लिए होता है? ओ के लिए। तो अगर किसी भी अक्षर के बाएं जाना है तो बाएं का मतलब तो आप कर देना माइनस जितना ही बाएं जाना हो, और प्लस तब कर देना जब किसी भी अक्षर के कहां जाना हो? दाएं। कहेगा आगे प्रश्नों के अंदर, जैसे वो कहता है 11वें के बाएं 5वां जाइए, तो जो भी 11वें नंबर पे अक्षर होगा उसके बाएं का मतलब -5 कर सकते हो आप। अब दूसरी चीज इसके अंदर ये होगी, अगर किसी अक्षर के बाएं दाएं कह रहा है तो माइनस प्लस करेंगे। अगर पूरी वर्णमाला में किसी अक्षर को गिनना है दाएं से और बाएं से, तो देखो वर्णमाला में नंबर बाएं से दिए जाते हैं इस तरह से 1 2 3 4, और ये जो हमने याद किए हैं वो ऐसे ही याद किए हुए हैं कि जी का नंबर 7 याद किया है, एच का नंबर 8 याद किया है। तो अगर जब भी वर्णमाला में बाएं से अगर नंबर बोलता है कि बाएं से 18 गिनिए, तो 18 नंबर आपको किसके लिए याद है? आर के लिए। तो आप बिना गिने भी डायरेक्ट ही जो नंबर है उस अक्षर को लिख सकते हैं जब भी अगर वर्णमाला में बाएं से कहता है। बाएं से कहता है तो अक्षर का नंबर ले दीजिए आप, कि बाएं से 18 का आर, बाएं से 7 का जी, बाएं से 20 का टी, बाएं से 15 का ओ। मगर यही अगर वो बाएं की जगह अगर दाएं कह दे तो अक्षर का विलोम कर देना, क्योंकि 11 नंबर पे क्या होता है जैसे। मगर यही अगर बाएं की जगह अगर दाएं से 11 कह रहा है तो दाएं से 11 कहने पर के का विलोम क्या कर दोगे? पी। दाएं से अगर 7 कहता है तो 7वां नंबर जी का होता होगा, मगर जी का विलोम क्या कर देंगे? टी। अक्षर का विलोम तब करना है जब वर्णमाला में कहां से गिनने के लिए कहे? दाएं से गिनने के लिए कहे। तो दाएं से कहे तो विलोम करके आप पहुंच सकते हैं। जैसे देखो आप इस प्रश्न को मैं ट्रिक से बताऊं आपको। दाएं से 11, 11 नंबर वैसे के का होता है, मगर दाएं से कहने की वजह से के का विलोम क्या कर देंगे? पी। पी अक्षर का नंबर 16 है, और बाएं अगर इसके जाना है तो -5 करना। 16 में से 5 घटाएंगे तो कितना बनेगा? 11। 11 किसके लिए होता है? के लिए। ये आपका आंसर हो गया। अगर गिन करके करते तो गिन करके आप ऐसे करते, इसमें भी कोई ज्यादा टाइम लगता नहीं। जब आप गिन करके करते हैं और काफी तेजी से आंसर निकालने हैं तो फिर आप एक चीज ध्यान रखना, उससे आंसर बहुत तेजी से आएंगे। हमेशा 3-3 के ग्रुप में गिनना आप, तो आपका प्रश्न मात्र 8 सेकंड के अंदर सोल्व हो जाएगा। जैसे वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 11? दाएं से मतलब यहां से 11 ऐसे गिनो, 3 3 6, 3 3 9 और 2 11। पहुंच गए? अब 11 के बाएं 5 जाना है तो बाईं तरफ ऐसे ही जाओगे, और ये 3 और 2 5, आंसर आपका क्या हो गया? क्या हो गया? तो गिनने का भी तरीका हमारा इस तरीके से होना चाहिए जिससे कि हम गिन भी बहुत तेज पाए, कुछ सेकंडों में पहुंच जाए। भाई वर्णमाला में अक्षर कितने हैं? टोटल 26 ही तो हैं। अगर 3-3 के ग्रुप में जब आप अक्षरों को गिनते हैं ना, तो आप पूरे के पूरे जो 26 भी हैं वो भी मात्र 20 सेकंड के अंदर पूरे गिन लेते हो आप। तो जब 3 के ग्रुप में गिनने पर इतनी तेजी से हम किसी भी अक्षर पे पहुंच सकते हैं, तो देखा जाए तो वास्तव में हमें किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है कि बाएं का मतलब माइनस करेंगे, दाएं का मतलब प्लस करेंगे। वर्णमाला में बाएं से गिनना है तो अक्षर का नंबर करेंगे, और अगर वर्णमाला में दाएं से गिनना हो तो अक्षर का विलोम करेंगे, क्योंकि ये चीजें रटना कहलाता है। हो सकता है कि जब आप ये सारी चीजें याद कर लेते हैं और कुछ दिन प्रैक्टिस करें तो आपके दिमाग में रहे, मगर हो सकता है बहुत महीने बाद में आप शायद कंफ्यूज हो, बाएं का मतलब माइनस था या दाएं का मतलब प्लस था, या विलोम अक्षर वर्णमाला में दाएं से कहने पे था या बाएं से कहने पे था। मगर ये जो गिनने वाली टेक्निक है ये व्यक्ति कभी भूलता नहीं है। अचानक कभी बहुत दिनों बाद आप जब कोई प्रश्न निकालते हो तो बेसिक से ही करते हो, तो बेसिक का तरीका ही अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए, बढ़िया कर लिया जाए, तो बहुत बढ़िया तरीके से प्रश्न हल होता है। जैसे मैंने कहा कि बढ़िया तरीका इसमें यह होगा कि आप 3-3 के ग्रुप में ऐसे गिने कि 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। जब आप इस तरीके से अगर अक्षरों को 3-3 के ग्रुप में गिनते हैं तो बहुत अच्छी स्पीड से और एक्यूरेसी से उत्तर को आप ला पाते हैं आप। फिर चाहे कंडीशन भी इसमें कितनी भी घुमा फिरा करके दे दी जाए तो कभी दिक्कत नहीं आती है इसके अंदर। चलो, तो मेरे हिसाब से तो इसके अंदर ट्रिक सब लिखी हुई है, जितनी भी है सब ये देखो पॉइंट लिखे हुए हैं इसके अंदर। मगर ट्रिक से बेटर ये होगा कि आप बेसिक से अगर प्रश्न को हल करें तो मेरे हिसाब से सबसे फास्ट और बेटर तरीका है वो। जैसे आपसे कहता है दाएं से 17 गिनी है,
आपने कहा गिनना स्टार्ट करते हैं, 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 के बाद ये 16 17 पे आप हो गए जे पे। फटाफट जे के दाएं 4, ये लो दाई तरफ इधर चलेंगे और 4 कहने पर हमारा उत्तर क्या हो गया इसके अंदर, एन। अब आपने अगर गिनने वाले तरीके से ही अगर मात्र 20 सेकंड के अंदर इसको हल कर दिया है तो फिर जबरदस्ती किसी ट्रिक को रटने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। आप इसे अगर ट्रिक बेस पे करते जो हमने पढ़ी थी तो वो ये कहता है कि अगर जब वर्णमाला में दाएं से गिनना है तो 17वें नंबर पे जो आपका क्यू है, इस क्यू का विलोम करिए, क्यू के दाएं से का है, क्यू का विलोम करेंगे तो किस पे पहुंचेंगे, जे पर। जे के नंबर में दाएं कहा इसलिए प्लस करेंगे, कितना जाना है 4, 10 में 4 जोड़ करके 14, 14 नंबर किसके लिए होता है, एन का। अभी थोड़ी देर पहले हमने आंसर जो था वो एन ही इसके अंदर निकाला भी था। तो यहां पर प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आप टेक्निक से तो कर ही सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से क्योंकि बेसिक से बहुत फास्ट हो रहा है तो आप बेसिक से करें तो ज्यादा बेटर होगा। चलो अब इसके बाद में एक और प्रश्न मैं आपको बेसिक से ही बताता हूं, ट्रिक से भी खैर कर लेंगे, दोनों तरीके से आप कर लो। जैसे कि आई के अगर बाएं 4 जाना है तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, सिंपल, ठीक है ना, ये बाईं तरफ जाऊं मैं आई के। अब इसके दाएं 16 जाना है तो दाएं ऐसे जाएंगे इधर की तरफ, और मैं 3 3 के ग्रुप में जाऊंगा कि 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 और ये 16 नंबर पे ये आ गया मेरा उत्तर यू। गिनने में जब हम 3 3 के ग्रुप में जाते हैं तो हमारी स्पीड बहुत तेज होती है, और नहीं तो आप ये कर सकते थे कि किसी अक्षर के बाएं जाना है तो माइनस करो, 4 जाना है तो 4 माइनस करो, आई के नंबर 9 में से 4 घटाया तो 5, 5 यानी कि ई, इस ई अक्षर के दाएं जाना है तो प्लस कर दो 16, 5 में 16 जोड़ेंगे तो 21, और 21 नंबर किसके लिए होता है, यू के लिए। तो वो रटा पिटा तरीका बोलूंगा उसको मैं, कि जब आपने दाएं के लिए प्लस बाएं के लिए माइनस, वर्णमाला में बाएं से का मतलब अक्षर नंबर ले लिया और वर्णमाला में दाएं से कहने पे आपने अक्षर का विलोम ले लिया, तो थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, और याद रखने की चीजें जितनी लिमिटेड हो उतना अच्छा होता है। याद रखने की चीजें वही होनी चाहिए जहां प्रश्न बेसिक तरीके से अगर 45 सेकंड या 1 मिनट को भी पार कर जाए तो फिर हमें उन प्रश्नों के लिए कोई ट्रिक्स याद रखनी चाहिए, मगर याद रखने का जो मटेरियल है वो बहुत अधिक ना हो। अगर आपको 2 पेज याद करने के लिए दिए जाते हैं पूरे कोर्स में तो वो आप याद कर सकते हैं, अगर मैं आपको 50 पेज के नोट्स लिखा करके याद करने का प्रेशर दूं तो वो शायद आपके लिए मुश्किल होगा। तो बेटर है जहां बहुत जरूरी होगा वहीं पर हम किन्हीं ट्रिक्स को बना करके याद रखने की कोशिश करेंगे उन्हें। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बेसिक से ही बड़ी आसानी से सॉल्व हो रहा है। चलो एक और प्रश्न पे आते हैं इसके अंदर। प्रश्न कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं तीसरा, तो आ जाओ सिंपल तरीके से, ये जे है इसके बाएं तीसरा ऐसे आ जाओ जैसे कहा उसने। फिर जाना है उस अक्षर के दाएं 15, तो दाएं जाने में मतलब इधर जाना है ना, तो ऐसे 3 3 6 3 3 9 और 3 चौक 12 और 15वें अक्षर पे आप ये पहुंच जाएंगे वी पर। आप इस तरीके से गिनते हुए पहुंचे कि जी था, वहां से 3 3 के ग्रुप में ये 9 हुआ, इसके बाद ये 12 हुआ, ये 15 हुआ, तो आप किस पे पहुंच गए, वी पर। कोई ट्रिक से समझना चाहता है तो ट्रिक से ऐसे कर सकते हो, बाएं कहने का मतलब 10 में से माइनस किया 3 तो 7वें नंबर पे आप पहुंचे जी पर। 7 के अंदर अब आपको दाएं का मतलब प्लस करना पड़ेगा, 15 जाना है तो 15 प्लस करना पड़ेगा, 22 बनेगा, 22 नंबर किसके लिए होता है, वी के लिए। दोनों टेक्निक बेटर है, मगर एक टेक्निक है जो शायद भूल सकते हो आप, एक जो बेसिक है, क्योंकि जब आप ग्रुप के रूप में गिन रहे हो तो गिन ही रहे हो, गिनना तो हम कभी भूल नहीं सकते। चलो अब इसके अंदर प्रश्न हमारा आता है कि यदि यही जो हम गिन रहे थे अगर ये वर्णमाला को हम उल्टे क्रम में लिख देते हैं, अगर वर्णमाला को आप उल्टे क्रम में लिखते हैं, अगर ये कंडीशन आ गई, जैसे अगर कभी भी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने के बाद फिर यदि किन्हीं अक्षरों को गिनना है तो इसकी ट्रिक ये होगी कि जब भी अगर आपके पास में ये कंडीशन अगर आ जाए, वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने की, तो प्रश्न में जहां दाएं लिखा है उसे तो आप पढ़ेंगे बाएं,
और जहां पे बाएं लिखा हुआ है वहां आप पढ़ेंगे दाएं। यह आपको चेंजेस कर लेना है। जब भी पूरी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने के लिए कहे तो ऐसी स्थिति में प्रश्न में अगर कहीं पर दाएं लिखा है तो उसको बाएं पढ़ें, और बाएं लिखा है तो क्या पढ़ें उसको दाएं। क्योंकि जब आप वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख देते हैं अगर, तो आपके यही तो होगा कि ए अक्षर आपके यहां से स्टार्ट होगा ऐसे, और ऐसे लिखते 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 आपके यहां जेड आ जाएगा। फिर आप अगर गिनेंगे बाएं से 3, तो बाएं से अगर 3 गिनेंगे तो अब बाएं से एबीसी तो चलेगा नहीं, क्या चलेगा जेड वाई एक्स। आपने उल्टे क्रम में जेड वाई एक्स लिखा और बाएं से 3 गिना तो अब आपको एक्स मिला। अब हमने कहा अगर पूरी वर्णमाला उल्टे क्रम में लिखने बैठेंगे तो टाइम लगेगा। हम एक काम करेंगे, प्रश्न के पढ़ने का तरीका चेंज कर देते हैं कि एक्स ही उत्तर लाना है, तो बाएं से 3 हम ऐसे पढ़ेंगे कि ये तो उतारेंगे नहीं। अब बाएं से 3 उसने कहा और एक्स उत्तर लेके आना है वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने के बाद, तो बाएं की जगह दाएं पढ़ो उसको। आपके अपने आप ही उत्तर क्या आएगा एक्स, क्योंकि जेड से स्टार्ट गिनना स्टार्ट करोगे तब 3 नंबर पे एक्स आता है। तो आप जेड से गिनने के लिए जेड को इधर लाओगे और पूरा लिखोगे, उससे बेटर ये है आप पेन उठा करके जेड के पास जाएं, 1 सेकंड में आपका पेन उठ करके ए से जेड पे आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, प्रश्न के अंदर जब भी पूरी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने के बाद बाएं से या दाएं से किसी अक्षर को गिनने के लिए कहे तो अपोजिट कर दें आप, बाएं की जगह दायां और दाएं की जगह बायां। ठीक है, अब जैसे इसी प्रश्न को मैं आपको सॉल्व कराता हूं। दाएं से 15 कहता है, मगर क्योंकि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने का निर्देश था तो दाएं की जगह आप ये 15 कहां से गिनेंगे, बाएं से। बाएं से 15 गिनो, देखो 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15, क्या मिला ओ। प्रश्न इसके कहां जाने के लिए कहता है, बाएं। बाएं की जगह 4 आप कहां जाएंगे, दाएं। दाएं अगर आप जाएंगे तो 2 और 2 4 पे आपका उत्तर हो गया एस, जो विकल्प किसके अंदर है, बी के अंदर है। अब इसी चीज को पूरा लिख करके यहां सॉल्यूशन में बताया भी गया है, जैसे ये बताया गया, देखो कि बाएं से 15 ए से गिनते हुए हम चले थे, उसमें यहां भी ए से गिनते हुए, मगर यहां पूरी ईमानदारी बरती गई, दाएं कहा तो दाएं हैं, बाएं कहा तो बाएं हैं। पूरी वर्णमाला उल्टे क्रम में लिखनी थी तो पूरी की पूरी लिख दी गई, जबकि उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यदि हम एक और इस तरह का प्रश्न कर लें और ट्रिक क्लियर कर लो, जब पूरी वर्णमाला उल्टे क्रम में लिखने का निर्देश आ जाए तो प्रश्न में दाएं की जगह आप क्या पढ़ लिया करेंगे, बाएं। जैसे ये कंडीशन आपके पास में आ गई पूरी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने की, तो अब ये बाएं से 17 की जगह ये 17 आप कहां से गिनोगे, दाएं से। दाईं तरफ जाकर के 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 के बाद 16 17 पे आपको क्या मिला, जी। इस जे अक्षर के किधर जाना है, दाएं। दाएं की जगह आप किधर जाएंगे, बाएं। बाएं अगर जाएंगे 3 तो आपका उत्तर क्या हो गया, जी। तो वही काउंटिंग वाला तरीका जो इससे पहले वाले प्रश्नों में बिना कंडीशन वाले पे कर रहे थे, वही इसमें भी कर रहे हैं हम। जब पूरी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने के लिए कहता है तो ऐसी स्थिति में केवल हम ये कर रहे हैं बाएं की जगह दायां और दाएं की जगह बायां। एक और प्रश्न से इस चीज को आप क्लियर कर लो। इसमें ये क्वेश्चन है आपका, वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने का निर्देश है। तो अब अलर्ट हो जाएं आप, तैयार रहें कि अब प्रश्न के अंदर अगर ये 13 बाएं से कहता है तो बाएं की जगह आप ये कहां से गिनेंगे, दाएं से। दाएं से अगर जाकर के 13 गिनेंगे तो ऐसे गिनेंगे 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 और 12 के बाद में 13वां। 13 अक्षर से प्रश्न कहता है दाएं 4 जाने के लिए, मगर आप दाएं की जगह किधर 4 जाएंगे, बाएं 4। यहां से बाईं तरफ चलो, 1 2 3 और 4 नंबर पे आपको क्या मिल जाएगा, जी। ये आपका हो गया इसके अंदर उत्तर। दो तरह की कंडीशन के क्वेश्चन टाइप 3 में हमने किए, एक जब वर्णमाला में किसी अक्षर को गिनना है और कंडीशन ना हो, दूसरा जब कंडीशन ये हो कि पूरी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखना हो। तो उसका तोड़ क्या है, दी गई वर्णमाला में ही विपरीत क्रम में लिखे बिना अगर करना है तो बाएं की जगह दायां पढ़ें और दाएं की जगह क्या पढ़ें, बायां पढ़ें। अब इसके बाद इसमें एक तीसरी वैरायटी और होती है, जब वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए।
द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, या वर्णमाला में और किसी समूह के रूप में बनाकर के उल्टे क्रम में लिखने के लिए कहे कि 5-5 अक्षरों के ग्रुप में, 6-6 अक्षरों के ग्रुप में, तो जब भी वर्णमाला को एक समूह बनाकर के विपरीत क्रम में लिखना हो तो उन्हें प्रश्न हल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये जो तरीका है ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज तो हमने टाइप 3 के अंदर ये 2 पॉइंट किए हैं, तीसरा जो इसका पॉइंट है वो हम करेंगे अगली क्लास में। आज इसके अंदर करते हैं हम इतना ही।